पहली बात, जो आदमी अपनी याददाश्त खो चुका है वो आदमी सोचिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पदों पे बैठा है, तो वो दिल्ली के लोगों का क्या स्वास्थ्य का देखभाल करेगा। और सत्येंद्र जैन भाई साहब, इन्होंने तो मतलब पराकाष्ठा ही पार कर दी। ये बोल रहे कि इनकी मतलब जो है याददाश्त चली गई। थोड़े दिन बाद मुझे तो ये डर लग रहा है, अगर इंटेरोगेशन में ये जो है ईडी के सामने अब्बा डब्बा चब्बा ना करने लग जाएं। थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का रोज ट्वीट आता था, आज मैंने ये फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म है और जो है आपको भी ये देखनी चाहिए। अरे भाई, जिसका मुख्यमंत्री बिना किसी पद, बिना किसी डिपार्टमेंट के, बिना किसी विभाग के सरकारी पद पे बैठा है और उसके बाद उसका काम सिर्फ जो है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और सिर्फ फिल्मों का रिव्यू करना, तो उसके मंत्री क्या करते होंगे? यही करते होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी के सवालों का कुछ इस तरीके से जवाब दिया है, जिसको लेकर आज उनके पद को लेकर और आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की रिमांड को कई बार, यानी कि कस्टडी को कोर्ट की तरफ से कई बार बढ़ाया गया है और आज ईडी की पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 2020 में कोविड के कारण चली गई थी सत्येंद्र जैन की याददाश्त, इसीलिए वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर आज तमाम हमले बोले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर कि अगर इसी तरीके से अस्वस्थ थे सत्येंद्र जैन, जो कि याददाश्त उनकी जा चुकी है, तो अभी तक उनके पद से अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं हटाया था। और अब दो वजह हैं सत्येंद्र जैन को हटाने के लिए। तो क्या सत्येंद्र जैन को लेकर आज आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेगी या नहीं, इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ईडी की पूछताछ के दौरान आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनकी याददाश्त चली गई थी 2020 में कोविड के दौरान? देखिए, ये एकता कपूर के डेली सोप से भी जो घटिया किस्म की जो एक्टिंग अब अरविंद केजरीवाल के प्यादे लोग कर रहे हैं, इससे देश की जनता को और स्पेशली दिल्ली की और पंजाब की जनता को तो समझ लेना चाहिए कि डबल एक्सेल की शर्ट और जो है पिताजी की पैंट और नीचे हवाई चप्पल पहन के कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। ईमानदार होने के लिए उसको ईमानदारी से काम करना पड़ता है। पहली बात, जो आदमी अपनी याददाश्त खो चुका है वो आदमी सोचिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पदों पे बैठा है, तो वो दिल्ली के लोगों का क्या स्वास्थ्य का देखभाल करेगा, जिसका खुद का स्वास्थ्य आज बता रहा है वो व्यक्ति। पहले तो अभी 4 दिन पहले तक तो अरविंद केजरीवाल जी उसको विश्व का सबसे ईमानदार मंत्री होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे और पूरे सोशल मीडिया पे उनको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या, केजरीवाल का बस चले तो जो है इतना बड़ा काम किया सत्येंद्र जैन ने कि शायद भारत रत्न भी छोटा पड़े। तो आज अब मोडस ऑपरेंडी देखिए, आज देश का कोई भी बड़ा नेता जिसके ऊपर ईडी के छापे पड़े या उसके ऊपर सीबीआई के छापे पड़े, तो सबसे पहले वो बीमार हो जाते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी है और ये बहुत सालों से चल रहा है और ये फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के नेता बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि किसी भी बड़ी एजेंसी का छापा पड़े, आप बीमारी का बहाना बनाइए और उसके बाद जो है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और उसके बाद जो है जांच एजेंसियों के पास तो कोई काम धंधा है नहीं, वो जो है फिर उसके बाद चक्कर काटते रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी की जो है अध्यक्षा जी हैं, उनको कोविड हो गया अचानक से, ईडी के डर से कोविड हो गया। चलिए भाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, अब उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा है। सुना है उनके लाडले शहजादे को ईडी ने बुलाया, तो जो है वो पूरी दलबल के साथ पहुंच गए। और सत्येंद्र जैन भाई साहब, इन्होंने तो मतलब पराकाष्ठा ही पार कर दी। ये बोल रहे हैं कि इनकी मतलब जो है याददाश्त चली गई। थोड़े दिन बाद मुझे तो ये डर लग रहा है, अगर इंटेरोगेशन में ये जो है ईडी के सामने अब्बा डब्बा चब्बा ना करने लग जाएं। क्यों? पहली बात तो जो है याददाश्त चली गई। अब समस्या क्या है ना कि जब आपने इतने घोटाले किए हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो अब जब पिछले इंटेरोगेशन में आपने क्या बोला और इस इंटेरोगेशन में आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ ही तो बोल रहे हैं। अब उस झूठ को छुपाने के लिए आप इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब आपको पता है कि आपका फंसना तय है। तो अब ये सारे नाटक होंगे। हो सकता है थोड़े दिनों बाद जो है सत्येंद्र जैन जी जो है मानसिक संतुलन खराब होने का भी नाटक ना कर दें, क्योंकि केजरीवाल ने अपने लोगों को सिखाया क्या है। केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर जो है ईमानदारी का ढोंग करते हैं और सबसे बड़े बेईमान वो और उनके मंत्री हैं। आज पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। और उसके बाद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली
जो कहावत है वो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी जो है चरितार्थ कर रहे हैं, और इसमें जो है कोई भी दो राय नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ ईडी की कार्यवाही, दूसरी तरफ हवाला में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ी जाना, और वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से भी का कैश मिला था, आज वो अस्वस्थ हैं, वो खुलासा उन्होंने ही कर दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को उनके पद से हटाएंगे? देखिए, अब जब केजरीवाल को ये समझ आ रहा है कि अब ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं छिपाया जा सकता, इस पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी, जैसे उन्होंने अपने शिप से बहुत सारे लोग फेंक दिए, उन्होंने कुमार विश्वास फेंक दिया, उन्होंने शांति भूषण प्रशांत भूषण फेंक दिए, उन्होंने योगेंद्र यादव फेंक दिया। सत्येंद्र जैन कौन सी खेत की मूली है, उसका काम हो गया, उसने जितना धंधा पानी केजरीवाल को देना था उसने दे दिया। अब लगा कि भैया इसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगर इस पे जो आँच आएगी उसके बाद कानूनी जो है हाथ जो है मेरी गिरेबान तक भी पहुंचेंगे, तो सत्येंद्र जैन को भी वो पार्टी से फेंक दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि केजरीवाल का इतिहास गवाह है, इतने सालों से जब से वो देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, जिसका उपयोग ख़त्म होता गया, या जो उनको लगा कि ये जो है मुझसे ऊपर जा रहा है या इसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ, केजरीवाल उसको इमीडिएटली अबैंडन कर देते हैं। और ये हमने पिछले 7-8 सालों में बहुत देखा है। सो केजरीवाल की यही स्ट्रैटेजी, और यही स्ट्रैटेजी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे ही लगेगा कि अब जो है अब इनको जो है हमारे ड्रामे से, हमारे नाटक से बचाया नहीं जा सकता, सो केजरीवाल विल डंप हिम अगेन। सर, यहाँ पे जो सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया है कि 2020 में कोविड हुआ, उसके दौरान उनकी याददाश्त चली गई, 2 साल के बाद आज ही उन्हें इस तरीके की चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? अगर याददाश्त चली गई है और इतने सालों से अगर इस तरीके की समस्या थी, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठे थे, कोई भी मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन जी ने बहुत सारी जो है साउथ की फिल्में देख ली हैं। साउथ की फिल्मों में आप देखेंगे तो ये बड़ा प्रोमिनेंट रहता है कि या तो नेता का मुंह टेढ़ा हो जाता है, या नेता को लकवा मार जाता है, या नेता को जो है उसकी याददाश्त चली जाती है। तो सत्येंद्र जैन जी के ऊपर, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री क्या करता था, आपको याद है थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का रोज़ ट्वीट आता था, आज मैंने ये फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म है और जो है आपको भी ये देखनी चाहिए। अरे भाई, जिसका मुख्यमंत्री बिना किसी पद, बिना किसी डिपार्टमेंट के, बिना किसी विभाग के सरकारी पद पे बैठा है, और उसके बाद उसका काम सिर्फ जो है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और सिर्फ फिल्मों का रिव्यू करना, तो उसके मंत्री क्या करते होंगे? यही करते होंगे। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री के चॉपर में बैठ के पूरे देश में जो है पंजाब के लोगों के खून पसीने के पैसे को बाप के माल की तरह उड़ा रहा है। तो आज क्या हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट के ऊपर है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को पूरे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्या देश की जनता भूल गई कि कैसे केजरीवाल की सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बत्रा हॉस्पिटल से लेकर तमाम हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे? ये आदमी दिन रात छाती पीट के जो है ऑक्सीजन के टैंकर के लिए हाय तौबा मचाता था। जब सरकार ने इसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, तब इसके पास ऑक्सीजन लेने के लिए जो है व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इस प्रकार का व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने देश के महामारी के टाइम भी लोगों की लाशों पर राजनीति करी हो, उस व्यक्ति से संवेदना की अपेक्षा करना बिल्कुल बेमानी है। ये लोग आम आदमी पार्टी, ये आप सोचिए, ये वही लोग थे जो बोलते थे कि हम लोकपाल लाएंगे। आज दिल्ली की जनता भूल गई। आज कोई पूछे अरविंद केजरीवाल से, वो जिस जन लोकपाल आंदोलन के नाम पे तुम आए थे, उस लोकपाल का क्या हुआ? कितने लोगों को जो है तुमने भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर किया? आज एक कहावत बहुत सही सिद्ध हो रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, और जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो आज ये आम आदमी के नाम पर जनता के इमोशन से जो खेलने का काम पिछले 7-8 सालों में हुआ है, आज देश की जनता उसका जो है रंग देख रही है। आप सोचिए, अभी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुआ है, वहाँ एक बहुत बड़े जो है कर्नल साहब को इन्होंने सीएम का जो है कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद आज उन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा अध्यक्ष बनाया बाली करके, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, चाल चरित्र, और जो उसका चेहरा है, जो ये भोला सा मानुस है ना, उसके अंदर जो वो करना चाह रहा है, वो किस प्रकार की वो हरकतें कर रहे हैं जो आज देश के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं, उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए लोग धीरे धीरे उनको छोड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, आज उसी व्यक्ति के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये कहा जाता
जाता है कि राजनीति के चलते बदले की राजनीति की जा रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल के प्रभारी हैं। क्या ईडी भी झूठ बोल रही है, या क्या आज इन चीज़ों में भरोसा करेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी की बातें, मुझे लगता है कि जैसे लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते ना, वैसे अब केजरीवाल के भी थोड़े दिन में जो इसी प्रकार के मीम्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नौटंकी बहुत दिनों तक चलती नहीं है। आप सोचिए, क्या बात ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, क्या है मोहल्ला क्लिनिक? आप सोचिए, जब केजरीवाल जी ने दिल्ली की सत्ता संभाली, उससे पहले क्या दिल्ली के अंदर कोई हेल्थ व्यवस्था नहीं थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? इन्होंने वो जो डिस्पेंसरियां थी उनको तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया कि भैया तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद इन्होंने वो लोहे के कंटेनर्स के अंदर, फैब्रिकेटेड कंटेनर्स के अंदर जो है 8-8 एसी ठोक के, और कहीं इन्होंने कंटेनर लगाए, कहीं इन्होंने अपने ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे जो है सरकारी किराए पे इन्होंने वहाँ पे ऑफिस खोल लिए। तो क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? और पूरे कोविड काल में किस जो है मोहल्ला क्लिनिक से किसको जो है इलाज मिला, किसको दवाई मिली? जरा आज देश के सामने श्वेत पत्र निकाले ना केजरीवाल, बताए कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुई उससे। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र की योजनाओं को जो है अपना ठप्पा लगा के बेचने के अलावा केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। और केजरीवाल जी आज इस देश की राजनीतिक इतिहास के अगर सबसे झूठे नेता कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको तमाम वीडियोस दिखा सकता हूं उस मोहल्ला क्लिनिक के, जहां पे सुअर लौट रहे होते हैं, गाय भैंस बाहर बैठी होती हैं, कुत्ते बैठे होते हैं। वहां से कितने लोगों को मिला? क्या आप लोगों ने, इन्होंने क्या बोला, हम 10,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और प्रचार कितने का हुआ? देखिए, केजरीवाल जी की मॉडस ऑपरेंडी पूरी दुनिया जानती है। अभी जो है हरियाणा में इनकी पार्टी की एक नेता दंगा भड़काने के आरोप में जेल गई है, 7 साल की सज़ा मिली है। आपको पता है, देश की किसी मीडिया ने खबर नहीं दिखाया। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई गली का छोड़ी कार्यकर्ता तो छोड़िए, भाजपा को समर्थन करने वाले ने भी कुछ बोल दिया होता तो इस देश का मीडिया जो है दिन रात जो है उसको प्राइम टाइम पे दिखाता। रवीश कुमार अपनी छाती पीटते, क्या नाम है, तमाम लिबरल गैंग के लोग जो है छाती पीटो कार्यक्रम करते, और केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते। उसके बाद बोलते देखिए ये फलाना व्यक्ति फलानी पार्टी का है, प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी का। आप सोचिए, अगर सिर्फ समर्थक मात्र होता, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग तो दंगे के आरोप में सवाल है कि सत्येंद्र जैन बेशक बोल रहे हैं कि उनकी 2020 में याददाश्त चली गई, पर क्या ईडी उनकी मुश्किलें इस चीज से कम होंगी जो आज सवाल नहीं, जवाब नहीं दिए जा रहे हैं? इससे पहले भी कई बार उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए, हमेशा भटकाने की कोशिश की। देखिए, केजरीवाल और उनकी पार्टी की मोडस ऑपरेंडी यही रही है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो, फिर उसके बाद जो है उसका पॉलिटिकल माइलेज ले लो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके थूक के चाट लो, माफ़ी मांग लो। इन्होंने किस किस से माफ़ी मांगी? अरुण जेटली से इन्होंने माफ़ी मांगी, और ऐसे तमाम जो है दसियों केस हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर जाके माफ़ी मांगी है। क्योंकि झूठे आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, उनको जो है कोर्ट के अंदर प्रूव करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि झूठ के तो कोई सिर पैर होते नहीं हैं। तो आज अब जब अपने पे आई है, जब सत्येंद्र जैन के ऊपर आई है, सत्येंद्र जैन के तो हवाला के ट्रांजैक्शन के खुलासे हुए हैं ना, उनके तो सहयोगियों के घर से करोड़ों रुपया पैसा बरामद हुआ है, सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, सब कुछ बरामद हुआ है, और कानून जो है सबूत मांगता है। और कानून के सामने वो सारे के सारे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि ये काम सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका जो नाटक है, ये ड्रामा है, ये जो है नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामा नहीं है कि जहां आप जो है जितना अच्छा ड्रामा करेंगे आप जो है उतने अच्छे कलाकार माने जाएंगे। ये कानून की नज़र में, देश के लोगों की नज़र में, प्रजातंत्र के सामने जो आप देश की लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, और कानून अपना काम करेगा आपके मंत्रियों के खिलाफ, और हो सकता है कि उसकी आंच आप तक भी आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, जो स्टेट का जो है करता धरता है, उसकी नॉलेज के बिना उसका मंत्री जो है क्या कुछ कर रहा है, उसकी पार्टी का इतना बड़ा मंत्री। और बड़ा आसान है कह देना कि जी वो गुजरात के मंत्री। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी में लोग टिक रहे हैं, तुम्हारी पार्टी में लोग टिक रहे हैं, अभी देखते जाओ कहाँ कहाँ से छोड़ेंगे। और उसके बाद ये कह देना बड़ा आसान है कि जी डर गई, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। हिमाचल में जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी स्कूल में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे विकास नहीं हुआ। दिल्ली में बोलते हैं कि यहाँ हमारी सरकार है, सरकारी स्कूल में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए मतलब यहाँ पे विकास। अरे भाई, कहना का क्या चाहते हो? तुम्हारी सरकार है, वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो विकास हो रहा है, दूसरे राज्यों में सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब कम से कम देश की जनता को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अरविंद केजरीवाल, और देश की जनता को आप ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते।